महेंद्र भाई इस संस्था के प्रमुख, शैलेश भाई, विजय भाई महामंत्री, कॉर्पोरेटर पति है, ये कॉर्पोरेटर नहीं है, कॉर्पोरेटर पति है ये। इनकी घरवाली कॉर्पोरेटर है। और प्यारे बच्चों, मैं एक मिनट बेटा, परिवार में मेरा डेवलपमेंट हुआ है, संघ उसका नाम है RSS। मैं संघ की शाखा में जाने वाला कार्यकर्ता, आप लोगों के बीच में यहाँ आज मैं कॉर्पोरेटर बना, आप लोगों ने मुझे वोट दिया, नागर भाई ने आपका आभार व्यक्त किया। लेकिन मैं जब संघ का काम छोड़ करके जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, आने के बाद में आज दिन तक ऐसा कोई मातृ पितृ वंदन कोई कार्यक्रम मैंने नहीं देखा। मैं इस सोसाइटी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो ये संस्कार सिखाने का काम एक समाज कर रहा है, एक परिवार कर रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग समाज के परिवार में हम जाते हैं स्पीच देने के लिए, तो मैं उनको बार बार बोलता हूँ, कभी कभार हमें कोई अलग समाज के पास में भी जाना पड़ता है, जैसे हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों में भी हमको कभी जाना पड़ता है परिवार में। मैं उनको हाथ जोड़ के बोलता हूँ और दिल से बोलता हूँ। मेरी बात कड़वी हो सकती है, लेकिन सत्य इतनी है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। जनसंख्या बढ़ती, जनसंख्या आप फैलाने की जो योजना बना रहे हो, उससे अच्छा एक संस्कारी, ईमानदार, भारत माता की रक्षा करने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा एक पैदा कर लो समाज में। कोई ये भेड़ बकरियों की तरह जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि संस्कार देकर आपने अपने बच्चों को और खड़ा कर दिया समाज में, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि उस माँ बाप को कभी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि सच्चा धन है, यदि सही मानने में इंडस्ट्री है, तो वो बच्चों को संस्कार देने वाला जो काम आप लोग कर रहे हो ये है। और हम सनातन धर्म में बिलोंग करने वाले लोग हैं, हम हिंदू सनातन में जन्म लेने वाले लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसका एक ताजा उदाहरण अभी आप लोगों ने पूरी दुनिया ने देखा है। 500 साल पहले हमारे मंदिर को लूटा और आक्रांताओं ने लूट करके वहां मस्जिद बना दिया, लेकिन ये सनातन धर्म के लोग अपनी लड़ाइयां लड़ के खत्म हो गए, लेकिन किसी दूसरे समाज के लोगों के ऊपर एक पत्थर नहीं मारा। खुद बलिदान हो गए वो लोग, साधु संत हमारे पूर्वज, लेकिन कभी किसी दूसरे धर्म के अनुयायी को कभी मारा नहीं। क्यों? कि हम सनातन में विश्वास करने वाले हैं, हम कट्टरता रखने वाले लोग नहीं हैं। हमारा काम है हमारे कानून के ऊपर विश्वास रखना, और वो कानून ने परमात्मा ने साथ दिया, प्रभु श्री राम का मंदिर कानून ने बनाकर हमको दिया। ये संस्कार ये हमारे सनातन में हो सकता है और किसी दुनिया में नहीं हो सकता। और बात रही नरेंद्र भाई मोदी जी की, ऐसा क्या हो गया है किसी इंसान में, वो एयरपोर्ट पर जाता है तो पब्लिक उसके पीछे हो जाती है, जब वो विदेश यात्रा पर जाती है तो पब्लिक पीछे हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मेरे सनातन में हमारे पूर्वजों ने, हमारी मातृशक्तियों ने, हमारे समाज ने हमको जीना सिखाया है, हमें भारत माता की रक्षा करना सिखाया है। हिंदू सनातन में बेटी बेटा का क्या संस्कार होता है, वो किसी को यदि देखना हो तो नरेंद्र भाई मोदी जी में देखना हो, मित्रों मोदी में देखना हो। आज उसकी विदेशों में जहां भी जाते हैं वो संस्कार की पूजा हो रही है, वो कितना इष्ट के ऊपर विश्वास रखते हैं। साधु संतों ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 4 दिन का आपको उपवास रखना पड़ेगा। नरेंद्र भाई ने 11 दिन का उपवास कर करके हमारे साधु संतों को बताया कि ऐसा भी हो सकता है। ये परिकाम आप लोग यहाँ समाज के स्तर पर कर रहे हो, मैंने मेरे जीवन में कभी भी नागर भाई ऐसा आयोजन नहीं देखा। इसके लिए कहा जाता है कि मेरा गुजरात, मेरी गुजरात की रहने वाली जनता सर्वश्रेष्ठ जनता है मेरी। ये हमको जी के दिखाया हमने दुनिया को
हमारी संस्कृति सभ्यता, जब माँ भवानी अम्बे का जब कार्यक्रम होता है, उमिया माता का, तो हमारी बेटियां उपासना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है माँ जगदम्बा से, और वो नंगे पांव गरबा खेलती है और अपने परिवार के लिए और अपनी धरती माता के लिए और अपने देश के लिए वो भगवान से प्रार्थना करती है माँ जगदम्बा से कि हे माता, मेरी भारत माता को तू इतनी ऊंचाई देना कि पूरी दुनिया नाज करे मेरे देश के ऊपर, और मेरे बच्चों में इतने संस्कार देना कि मेरे देश का नाम रोशन करे मेरे बच्चे, और मेरे पटेल समाज का नाम रोशन करे। हे उमिया माता, इतनी शक्ति देना मेरे परिवार में। ऐसा संस्कृति कहीं भी नहीं हो सकती दुनिया में। और यहाँ वडील बैठे हैं, इस कार्यक्रम को वो डे बाय डे सोसाइटी कर रहे हैं। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ नतमस्तक होकर के। कभी भी मुझे आज मैं यहाँ आने का कार्यक्रम नहीं, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, मेरे पिताजी की सेवा में कर रहा था। 81 साल के हैं वो, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो अभी थोड़ा बात करना चालू किया, तो उनकी सेवा कर रहा था। फिर भी नागर भाई का और जीतू का आग्रह था कि आप एक बार सोसाइटी में आओ। मैं सोसाइटी के अंदर घुसते ही इसको क्या बोला, यदि मैं आज इस कार्यक्रम में नहीं आता तो मेरी जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य समय खो देता मैं आज। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं मेरे समाज का, जो इतना सुंदर कार्यक्रम एक पब्लिक के बीच में आप जाहिर में कार्यक्रम करते हो। हृदय से वंदन करता हूं। बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद।